बीतल बकरियों की एक बड़ी जिसामत की खूबसूरत और आम पाई जाने वाली बकरियों की ब्रीड है जिसे दूध और गोश्त दोनों मकासद के लिए पाला जाता है। बीतल बकरियां पाकिस्तान और इंडिया में बहुत पसंद की जाती हैं और इनकी बहुत सी मजीद अकसाम मौजूद हैं। बीतल एक बड़ी जिसामत की बकरियों की ब्रीड है जिसका जिस्म चमकदार और कान बड़े बड़े होते हैं जिनकी लंबाई 25 से 45 इंच तक हो सकती है। इनकी नाक की खास बनावट होती है जिसे रोमन नोज कहा जाता है जो कि बकरों में ज्यादा नुमाया होता है। सींग दोनों जिन्सों में पाए जाते हैं लेकिन ये काफी छोटे होते हैं। बकरियों में दूध की मिकदार 1 लीटर रोजाना तक होती है और इनका दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। बकरियां एक वक्त में ज्यादातर 2 बच्चे देती हैं। इस नस्ल के बकरे ईद उल अजहा के मौके पर बहुत पसंद किए जाते हैं और काफी महंगे बिकते हैं। बीतल बकरियों की ब्रीड का आगाज इंडियन पंजाब के जिला बटाला से हुआ। बीतल बकरियों को बहुत से इलाकाई नामों से भी जाना जाता है जिनमें राजनपुरी, लाहौरी, अमृतसरी और देसी वगैरह शामिल हैं। बीतल ब्रीड बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और भारत में तकसीम पंजाब के इलाके से ताल्लुक रखती है। ये पाकिस्तान में ज्यादातर सूबा पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में पाली जाती है जबकि भारत में ये इंडियन पंजाब और हरियाणा वगैरह की रियासतों में मौजूद है। बीतल बकरियां सुबह पंजाब के खुश्क और गर्म माहौल में अच्छे से रह सकती हैं क्योंकि इस ब्रीड का आगाज यहीं से हुआ है। भारतीय पंजाब के इलाकों गुरदासपुर और अमृतसर में बीतल बकरियां आमतौर पर सांसी लोग पालते हैं जो बुनियादी तौर पर खाना बदोश लोग हैं जिनका कोई मुस्तकिल घर या ठिकाना नहीं होता। ये खाना बदोश चरवाहे आज भी इन्हें नेचुरल माहौल में चराते नजर आते हैं, अगरचे अब कुदरती चरागाहें बहुत कम हो चुकी हैं। सांसी लोगों के पास अमूमन 5-6 बकरियां होती हैं जो इनकी रोजमर्रा के दूध वगैरह की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी होती हैं। बकरियां पालना पाकिस्तान और भारत की नई मईशत का एक लाजमी जुज़्व है क्योंकि इसमें कम सरमाए से अच्छी आमदन होने के साथ साथ दूध और गोश्त की जरूरियात भी पूरी होती हैं। वो लोग जो गाय या भैंस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बकरी पालना निस्बतन आसान होता है क्योंकि इसके लिए ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस ब्रीड की इब्तिदा भारतीय पंजाब से हुई लेकिन अब इन बकरियों की तादाद वहां पहले की निस्बत बहुत कम है जिसकी बड़ी वजह चरागाहों में होने वाली कमी है। इसके बरक्स पाकिस्तान में बीतल बकरियां काफी पसंद की जाती हैं और ये एक मशहूर ब्रीड है जिसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान में बकरे का गोश्त काफी पसंद किया जाता है और बीतल बकरियों में न सिर्फ गोश्त की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है बल्कि ये दूध भी अच्छा खासा देती हैं। पाकिस्तान में पंजाब के कई इलाकों में बहुत से लोग अपनी गुजर बसर के लिए बकरियां पालते हैं जिनमें बीतल बकरियों को खासा पसंद किया जाता है। ये बकरियां दरख्तों के पत्ते और घास वगैरह सब कुछ खा लेती हैं, इसलिए फसलों की कटाई के बाद इन्हें बाकी मांदा खेत में छोड़ दिया जाता है ताकि ये खेत की सफाई कर सके। देहातों में बकरियों की बहुत ज्यादा अहमियत है, बिलखुसूस उन लोगों के यहाँ जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। इसके अलावा छोटे पैमाने के काश्तकार भी बकरियां पालकर गुजर बसर करते हैं, लेकिन इन सब बातों का ये मतलब नहीं कि बकरियों को सिर्फ गरीब लोग ही पालते हैं। पाकिस्तान में पंजाब के सूबे में बीतल बकरियों के बहुत से फार्म्स मौजूद हैं जहां बीतल बकरियों के साथ बाकी नस्लों की बकरियां और दूसरे जानवर भी बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं। खालिस बीतल बकरी अब बहुत नायाब है और ये पंजाब भर में चंद एक लोगों के पास ही मौजूद है। इसकी वजह यह है कि बीतल बकरियों का बाकी बकरियों की दूसरी ब्रीड के साथ अक्सर क्रॉस करवा दिया जाता है जिसका मकसद दूसरी ब्रीड की बकरियों में गोश्त और दूध की मिकदार बढ़ाना होता है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि भारत में बीतल बकरियों की तादाद मुसलसल घट रही है जिसकी बड़ी वजह कुदरती चरागाहों में मुसलसल होने वाली कमी है। भारत में 1990 से लेकर 1997 तक इन बकरियों की तादाद में 23% तक कमी हुई। 2013 तक इनकी तादाद महज चंद हजार तक रह गई थी। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के मुताबिक पाकिस्तान में बीतल बकरियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इसलिए इनको यहाँ मादूम होने का खतरा नहीं। पाकिस्तान में 1996 में इनकी तादाद 20 लाख के करीब थी जो 2006 तक बढ़कर 40 लाख तक हो गई। आज इनकी तादाद 60 लाख से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बीतल बकरियों की मुख्तलिफ खसूसियात को बहुत पसंद किया जाता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इन बकरियों की बहुत सी ज़ैली अक़साम भी मौजूद हैं। बीतल बकरियों की ज़ैली अक़साम ये हैं। नंबर 1 फैसलाबादी।
بیتل بکریوں کی فیصل آبادی قسم فیصل آباد، سہیوال، اوکاڑا، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالا، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال کے اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ ان بکریوں کا رنگ سفید اور کالا ہوتا ہے۔ سفید اور کالے رنگ کے دبوں کی جسامت مختلف بکریوں میں مختلف ہوتی ہے۔ نمبر 2، مکھی چینی۔ مکھی چینی بیتل بکریاں جنوبی پنجاب میں بہاولپور، بہاول نگر اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں ملتی ہیں۔ ان بکریوں کا رنگ سرخی مائل سے لے کر سرخی مائل بھورا ہو سکتا ہے، جس پر چھوٹے چھوٹے سفید دبے موجود ہوتے ہیں۔ اس رنگ کی بکریاں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، نکری یا راجن پوری۔ نکری یا راجن پوری بھی بیتل بکریوں کی ایک خاص قسم ہے جو راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور کے اضلاع میں آپ کو مل سکتی ہے۔ ان بکریوں کو گلابی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا رنگ سفید سے لے کر ہلکا گلابی تک ہو سکتا ہے۔ راجن پوری بکروں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ نمبر 4، گجراتی۔ بیتل بکریوں کی گجراتی ورائٹی گجرات، سرگودا، منڈی باؤدین، جہلم اور سیالکوٹ کے اضلاع میں ملتی ہے۔ ان بکریوں کا رنگ کلیجی ہوتا ہے جس میں بھورے رنگ کے بڑے بڑے سپاٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ بکریاں کافی زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ نمبر 5، ناگری۔ ناگری قسم کی بیتل بکریاں فیصل آباد، اوکاڑا، سہیوال اور پاک پتن کے اضلاع میں ملتی ہیں۔ ناگری بکریوں کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جس پر دبے یا تو بالکل نہیں ہوتے یا پھر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے دبے موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 6، رحیم یار خان۔ رحیم یار خان بیتل بکریاں جنوبی پنجاب میں ضلع رحیم یار خان اور آس پاس کے اضلاع میں پالی جاتی ہیں۔ ان بکریوں کا زیادہ تر رنگ کالا ہوتا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے سفید دبے موجود ہوتے ہیں۔ بیتل بکریوں کی ان ورائٹیوں کے علاوہ ان کی مختلف ورائٹیز کے ساتھ ہائیبریڈز اور دوسرے بریڈز کے ساتھ ہائیبریڈز بھی موجود ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں میں پالے جاتے ہیں۔ بیتل بکریاں پاکستان اور بھارت میں پنجاب کے میدانی علاقوں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لائف سٹاک نہ صرف ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے بلکہ مستقبل میں ان کی اہمیت میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان خوبصورت بکریوں کی بریڈز کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔